कि ईरान ने पाकिस्तान को कितना अंदर तक घुस के मारा है। इसको समझने के लिए एक बार मैप पर ईरान पाकिस्तान सबकी लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए ये रहा भारत, भारत के कंधे पर बैठा हुआ पश्चिम की तरफ भारत का बेटा पाकिस्तान, और उसके पड़ोस में बैठा हुआ है ईरान जो कि भारत का मित्र है। जिस लोकेशन को आप यहां पर मार्क होता हुआ देख रहे हैं ये चाबहार है। चाबहार वही स्थान है जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री ने ईरान की यात्रा पर जाके कहा कि सर बहुत दिन हो गए, चाबहार का प्रोग्रेस करिए और उसे आगे बढ़ाइए। यकीन ना हो तो हमने इस पर ट्वीट भी किया है, हम दिखाएंगे आपको कि चाबहार मसले पर हमने इनको मोटिवेट किया है। ठीक है साहब, चाबहार से लगा हुआ ये वाला जो क्षेत्र पाकिस्तान का है, यहां पर ही चाइना वाले अपना एक पोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट। ठीक है, जिस क्षेत्र में ये बन रहा है लगभग ये क्षेत्र है पाकिस्तान का, जिसे बलूचिस्तान नाम दिया जाता है। ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है जहां पर हम लोग चाबहार बना रहे हैं ये भी बलूचिस्तान ही कहलाता है, लेकिन ये बलूचिस्तान ईरान का बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इसलिए क्योंकि यहां बलोच लोग पाए जाते हैं, तो ये ईरानियन बलूचिस्तान जिसे सास्तान बलूचिस्तान कहते हैं, और ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान है। ठीक है, तो दोनों तरफ बलूचिस्तान है, बलोच लोग रहते हैं। एक तरफ इस तरफ हम लोगों ने चाबहार लिया हुआ है, एक तरफ के बलूचिस्तान में चीन ने अपना ग्वादार पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी बलोचिस्तान के भीतर की तरफ अब आपको यहां पर एक जगह दिखती है जिसका नाम है पंचगुर। पंचगुर में हुआ है ब्लास्ट, पंचगुर में ब्लास्ट हुआ, साथ ही साथ बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक एक और क्षेत्र है जिसका नाम है तुर्बत, तुर्बत में भी ब्लास्ट हुआ। तो दोनों जगह आप मैप पर देख सकते हैं, एक पंजगुर है लगभग सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर, और एक सीमा के बिल्कुल सटा हुआ ही स्थान है पंजगुर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। ईरान ने मिसाइल चलाकर इन दो जगहों को टारगेट किया है। अब ये टारगेट क्यों किया है, कारण खोजते हैं। कारण खोजते हैं तो यहां पर चलिए आपको एक सुर्खी याद दिलाते हैं। याद होगा 3 जनवरी की खबर है जब ईरान के अंदर एक बॉम्ब धमाका हुआ, लगभग 100 लोग मारे जाने की खबरें निकल कर आई और कहा गया कि सुलेमानी की याद में लोग इकट्ठे हुए थे उसकी कब्र के नजदीक। वही रेवोल्यूशनरी गार्ड का सुलेमानी, उसकी कब्र के नजदीक लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ आतंकी आए जिन्होंने फियादीनी हमला, आत्मघाती हमला किया और उसके चलते 100 से अधिक लोग मारे गए, ऐसा सुर्खियों में आना शुरू हुआ। फिर कुछ न्यूज एजेंसीज ने लिखा लगभग 84 लोग ईरान के अंदर मारे गए। ये बीबीसी ने क्लेम किया 4 जनवरी के दिन, यानी कि इस साल की शुरुआत में दुखद खबर ईरान से आई थी। पहले तो एलिगेशन लगने लगे थे इजराइल पर, लेकिन बाद में आईएस, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट कौन सा वाला, इराक और सीरिया वाला। हालांकि इस्लामिक स्टेट अब इराक और सीरिया तक ही सीमित नहीं है, उसकी जड़ें सब जगह पाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, तो अफगानिस्तान में भी पाई जाती हैं। तो सब देशों में अब आईएस अपना छोटा छोटा क्षेत्र बना चुका है। पहले जो आईसिस हुआ करता था इराक एंड सीरिया वाला, वो फिलहाल के लिए कमजोर पड़ गया है, लेकिन उसके कुछ अंश बचे रह गए हैं इराक और सीरिया के अंदर। आईएस निकल कर आता है और कहता है कि भाई हम किए थे, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने बम फोड़ा है। अच्छा, आतंकियों में बड़ा क्रेडिट की लड़ाई होती है, मारा किसी ने भी हो लेकिन क्रेडिट जो पहले ले लेता है वही सुर्खी पाता है और लोग उसकी वजह से डरने लगते हैं कि अरे भाई इसने मारा है। तो आईएस निकल कर आता है और कहता है कि ये हमला हम लोगों ने किया है, 84 लोग मारे हैं। आईएस कहां था ये, तो बोले इराक और सीरिया में था। ईरान ने तत्काल प्रभाव से इनका इलाज करने का निर्णय लिया, क्योंकि 14-15 तारीख को भारत के विदेश मंत्री वहीं थे, और भारत के विदेश मंत्री जब वहीं थे तब उन्होंने बकायदा बहुत अच्छे से यह कहा था कि सर आपके यहां पर जो हमला हुआ यह आतंकी हमला है और आतंकी हमला टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ईरान ने ईरान में रहते हुए इराक पर और सीरिया पर भी गोले चला दिए। आप देखिए इराक और सीरिया पर ईरान ने गोले दरकाए, आप इनको सुर्खियों में देख सकते हैं। इधर इदलिब पर गोला बरसाया और इधर इरबिल पर गोला बरसाया, सीरिया पर और इराक पर। यानी पाकिस्तान का नंबर तो बाद में आया है, इससे पहले इन दो जगह पर भी जहां आईएस ने कहा था कि उन्होंने अपने लेवल पर हमले किए हैं, तो इनके जासूसी मुख्यालयों पर, अरबिल के अंदर जासूसों के मुख्यालय और ईरान विरोधी ठिकानों के ऊपर इन्होंने बकायदा हमले कर दिए कि लीजिए आपको हम पहले ही बता देते हैं कि ईरान दबने वाला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होना शुरू हो गया है। मैप पर आप समझ सकते हैं ईरान, ईरान से लगा हुआ है इराक, इराक से लगा हुआ है सीरिया। यही इराक और सीरिया जब यहां इराक के अंदर से सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई थी, तब आईसिस नामक कंबाइंड मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक ही देश बनाने की कवायद में जुटे थे, जिसको अमेरिका ने खत्म किया था। ठीक है ना, बगदादी इनका एक बड़ा नेता हुआ करता था, वो मारा गया।
तो ईरान ने इराक और सीरिया दोनों को टारगेट करके अपनी तरफ से सेम डे तो ट्रीटमेंट कर दिया जयशंकर साहब की शान में। इसके बाद में क्या होता है, अमेरिका आता है और कहता है कि भाई हम इस हमले की निंदा करते हैं, ईरान ने अपने लेवल पर जो इराक पर हमला किया है। तो बोले साहब ऐसा क्यों? बोले ये तो पावर केवल हमारे पास ही है कि हम दूसरे देश में घुसकर मार सकते हैं। ईरान ने कहा नहीं साहब, ये हमारे पास भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समर्थन अब लोग हमको भी देते हैं आतंकवादी घटना पर। अच्छा, इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, पहले मैं आपको यह बता देता हूं। देखिए, इंडिया आतंक के नाम पर दुनिया को अपने साथ लेकर इकट्ठा करता जा रहा है। ईरान ने, आप इस तरह से समझिए, इंडिया ने इजराइल का समर्थन किस विषय पर किया? जब गाजा पट्टी के अंदर बैठे हुए आतंकियों ने, हमास ने इजराइल में आतंकी हमला किया, इंडिया ने उसका विरोध किया। ठीक इसी प्रकार से इंडिया हर उस घटना का जिसमें स्टेट की सेना द्वारा आक्रमण ना किया जाता हो, किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा या कुछ आतंकी ग्रुपों के द्वारा किसी दूसरे देश पर आतंक बरपाया जाता हो, इंडिया उसका पुरजोर विरोध करता है। इंडिया के द्वारा जब यहां पर पहुंचा गया तो इन्हें यह बताया गया कि साहब आपके पास जो हमला हुआ है ना, हम इसका सख्त विरोध करते हैं, होना ही नहीं चाहिए था। तो सख्त विरोध करते हैं तो फिर तो बोले वैसा ही करिए जैसे हमने किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी या सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की थी, वैसा होना चाहिए, तभी इनको पता चलेगा कि आप चुप रहने वाले नहीं हैं। हो गया मोटिवेशन। आप मोटिवेशन के समय पर मिलते हुए शेक हैंड देख सकते हैं। और हमने बकायदा कर्मन अटैक का मामला यहां उठाया था, आप इसको बकायदा यहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एस जयशंकर साहब ईरान जब पहुंचे थे, इस पर डिटेल सेशन मैंने किया था, आप चाहें तो देखिएगा, और उसमें इस मुद्दे को उठाया गया था। साहब लौटकर वहां से आते हैं और इतनी ही देर में ईरान ने पाकिस्तान के अंदर भी जो जिम्मेदार लोग थे उन पर भी अपनी तरफ से गोले बरसा दिए। जैश अल अदल नाम का आतंकी संगठन है जिस पर ईरान के द्वारा हमले कर दिए गए। डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट हो गया है। फिलहाल स्थिति ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। हालात तुरंत में अगर आपको अपडेट दे दूं तो इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने एनवॉय को ईरान से बुला लिया है, लेकिन ईरान वाले को पाकिस्तान से जाने नहीं दे रहे हैं। बताएंगे अंत तक, लेकिन हालात सोचिए कि बहुत बिगड़े हैं। तो ईरान की सेना ने मंगलवार के दिन पाकिस्तान में बलोच उग्रवादी समूह संगठन जैश अल अदल के 2 प्रमुख ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया।